हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ख़ास तौर से हमारे नौजवान भाई और नौजवान बहनें हमारी इस हदीस को बड़े गौर से सुनेंगी। इसमें आपके लिए बहुत कीमती पैगाम मिलेगा। आपके लिए ख़ास तौर से यह हदीस में पेश कर रहा हूँ। हज़रत समरा बिन जुंदुब फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं सोया हुआ था, मेरे पास दो फरिश्ते आए और मेरे हाथ को पकड़ा और ले करके चले गए मुझे अर्ज़ मुक़द्दसा के अंदर। और वहाँ पे अल्लाह के नबी ने चंद भयानक मनाजिर अपनी आंखों से देखे, वो मंजर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, दोनों फरिश्ते मेरे हाथ को पकड़ कर लेके गए, मैं वहाँ से गुजर रहा था, मेरा गुजर वहाँ से हो रहा था। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है, दूसरा आदमी उसके पास खड़ा हुआ था, और जो आदमी खड़ा हुआ है उस आदमी के हाथ में एक महमीज थी। उसके हाथ में महमीज क्या होता है आपको बता दूं, चीरने का आला, जिससे किसी चीज़ को फंसा करके उसको डाल करके चीरा जा सके किसी चीज़ को, उसे महमीज कहा जाता है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक आदमी बैठा हुआ था और दूसरा आदमी उस आदमी के पास खड़ा हुआ है, उस आदमी के हाथ में एक महमीज थी। वो आदमी उस आदमी के जबड़े में महमीज को डाल करके उसकी गुद्दी तक चीरते हुए ले जा रहा है। यहाँ से डाला और उसको चीरते हुए पीछे गुद्दी तक उसको चीर करके ले जा रहा है। ये आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अल्लाह के नबी ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक जबड़े को जब चीर करके फारिग होता है, इसको चीर करके निकल चुका, अब उसके दूसरे जबड़े को भी चीरना शुरू कर दिया है। इसको चीरा, पीछे तक चीख रहा है वो आदमी। और हैरत यह है कि जब एक जबड़े को चीर करके दूसरे को चीरने लगा तो पहला वाला फिर से अपनी हालत में वापस आ गया। अब इसको चीरने के बाद जब फारिग हो रहा है, फिर से इसको चीरना वो शुरू कर देता है। जब फिर से पहले जबड़े को चीरना शुरू कर देता है तो फिर ये जबड़ा अपनी हालत में वापस आ गया। फिर इसे चीरता, ये सही होता, फिर उससे चीरता, वो सही हो जाता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब अपनी आंखों से ये भयानक मंजर देखा, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। आपने सवाल कर लिया, मेरे दोस्तों ये क्या मामला है, इस आदमी को ये सज़ा क्यों दी जा रही है, क्या कसूर इस आदमी का, इस आदमी को ऐसी भयानक सज़ा। अल्लाह के नबी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के नबी घबराइए नहीं, अभी और आगे चलिए, बहुत सारे मनाजिर अभी देखने बाकी थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और आगे जाते हैं, क्या देखा मैंने, एक आदमी बिल्कुल सीधा लेटा है गुद्दी के बल। किस तरह लेटा, देखिए इस तरीके से लेटा हुआ कि उसका सीना, पेट और उसका चेहरा ये ऊपर की जानिब है, पीठ उसके नीचे, ऐसे लेटा हुआ था, सीधा लेटा है। दूसरा आदमी उसके पास खड़ा हुआ है। जो आदमी उसके पास खड़ा था उस आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर है, छोटा पत्थर नहीं, बहुत बड़ा पत्थर उस आदमी के हाथ में है। और ये आदमी उसी पत्थर से ले करके उस आदमी को फेंक करके उसके सर पे मारता, उसके मुंह पे मारता है, यूँ फेंक करके मारा। और सही बुखारी के अल्फाज है कि पत्थर इतनी तेज़ी के साथ उसको मारा कि पत्थर लुढ़क करके काफ़ी दूर चला गया। देखिए एक आदमी को लेटा करके आप सिर्फ पत्थर ऐसे छोड़ देंगे ना तो पत्थर यहीं रह जाएगा, दूर नहीं जाएगा। हदीस के अल्फाज है कि पत्थर लुढ़क करके और खिसक करके काफ़ी दूर चला गया। ये आदमी दोबारा पत्थर को उठाने के लिए जाता, पत्थर को वापस लेकर के आता, और उस आदमी के साथ वो आदमी बार बार ये सुलूक किए जा रहा है। जैसे वो पत्थर लेने के लिए चला जाता, इस आदमी का जो सर फटा है, वो इस आदमी का चकनाचूर हो चुका, अपनी हालत में वापस आ जा रहा है। फिर से आकर के उस आदमी के साथ बार बार ये सुलूक किए जा रहा है। नबी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, मेरे साथियों कौन आदमी है, इतनी भयानक सज़ा मैंने आज तक अपनी आँख से नहीं देखी, किस आदमी को ये सज़ा दी जा रही है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के नबी अभी और आगे चलिए, अभी और मनाजिर देखने बाकी थी। अब यहाँ पे आप ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे नौजवानों और नौजवान बहनों, ये ख़ास तौर से ये नुक्ता आपके लिए है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मैं गुज़र रहा था, मैंने वहाँ पे एक तंदूर देखा है। तंदूरी रोटी जिसमें बनाई जाती है, तंदूर होता है ना, वो गढ़ा खोद कर तंदूरी रोटी नान भाई बनाता है, तंदूर मैंने वहाँ पे देखा। मैंने क्या देखा कि उसके अंदर आगे के शोले लपट मारते हैं, बड़े बड़े शोले आगे के हैं, नीचे का हिस्सा बिल्कुल लंबा चौड़ा है,
ऊपर का हिस्सा निहायत ही तंग है, छोटा है, मुख्तसर सा, यानी उससे निकलना मुश्किल हो रहा है। नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, मैंने जब उसके अंदर झांक करके देखा तो क्या देखता हूँ, वफ़ीहा रिजालुन व निसाउन उरा। जब मैंने उसके अंदर झांक करके देखा तो क्या देखता हूँ, मैंने वहाँ का मंजर अपनी आंखों से देखा है। आपने फरमाया, मैंने वहाँ पे नंगे मर्दों को, नंगी औरतों को जलते हुए देखा है। आग बिल्कुल लपट मार रही है, नीचे से लपट मारती, और ये लोग जब नीचे से आग जल रही होती थी तो ऊपर आने की कोशिश करते कि निकल जाएं इससे, लेकिन ऊपर का हिस्सा इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि उससे निकला जा सके। जब आग मध्यम हो जाया करती थी, आग जब नीचे चले जाया करती थी, ये लोग भी आग के साथ नीचे चले जाया करते थे। अल्लाह के नबी ने जब ये भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा, आपने सवाल कर लिया, मेरे दोस्तों ये क्या मामला है, इन लोगों को ऐसी सज़ा क्यों दी जा रही है। फरिश्तों ने फरमाया, अल्लाह के नबी और आगे चलिए, और आगे गए, एक और मंजर देखा, खून की नहर है। हमारे यहाँ नहर किस चीज़ की होती है, आपके यहाँ नदी किस चीज़ की, पानी पानी बह रहे हैं ना आपके बंगाल में, नदी में ना नहर में। आपने फरमाया कि मैंने वहाँ पे पानी की नहर नहीं, खून की बाकायदा नहर मैंने देखी। एक आदमी उसके अंदर खड़ा है और वो आदमी बार बार उससे निकलना चाह रहा था। एक आदमी बाहर खड़ा है, भारी भरकम पत्थर लिए है और उस आदमी के सर पे फेंक करके इतनी तेज़ी के साथ मारता कि वो आदमी दोबारा उसी में वापस चला जाता। अल्लाह के नबी ने सवाल किया कि ये कौन आदमी है, क्यों इस आदमी को इतनी भयानक सज़ा दी जा रही है। फरिश्तों ने आगे बहुत सारे मनाजिर पेश आए। अब आइए ज़रा मैं रीज़न आपको बता देता हूँ, वजह कारण इन लोगों को ये सज़ा क्यों मिल रही थी। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ने बाद में वजह बताई थी, वो वजह सुनिए। और अगर वो कमी आपके अंदर पाई जा रही है, मेरी माँ और बहनों, मेरे प्यारे साथियों, नौजवानों, ज़रा गौर करना, अगर वो कमी हमारे और आपके अंदर पाई जाती है तो आज इस जलसे से हम ये वादा करके उठेंगे कि वो चीज़ आज से हम अपनी ज़िंदगी से निकाल करके फेंक देंगे, क्योंकि सज़ा इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, अल्लाह की कसम उसको हम बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं रखते हैं। फरिश्तों ने बताया, अल्लाह के नबी, आपने जिस आदमी को देखा, जिस आदमी के जबड़े को चीरा जा रहा था गुद्दी तक, एक जबड़े को चीरा दूसरे को चीरा जा रहा था, अल्लाह के नबी ऐसा आदमी था जो दुनिया के अंदर एक झूठ अपनी ज़बान से बोला करता था, एक झूठ अपनी ज़बान से वो आदमी दुनिया में निकाल दिया करता था। उस आदमी के इस एक झूठ को लोग दूर दूर तक फैला दिया करते थे। एक झूठ की सज़ा, अल्लाह के नबी, उस एक झूठ की वजह से इस आदमी को सज़ा दी जा रही है। और फरिश्तों ने फरमाया, अल्लाह के नबी, क़यामत के दिन तक इस आदमी को ये सज़ा दी जाती रहेगी। आप ज़रा गौर करें, एक मिनट के लिए वो सज़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क़यामत के दिन तक वो सज़ा अब उसे बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करने की ताकत हो या ना हो, बर्दाश्त उसे करनी है। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी, दूसरा आदमी जिसको आपने देखा कि उसके सर को पत्थर से कुचला जा रहा था, उसके सर को पत्थर से फोड़ा जा रहा था, मुंह को फोड़ा जा रहा था, वो ऐसा आदमी था जो दुनिया में कुरान पढ़ना तो जानता था। गौर करो मेरे भाइयों, बचपन में आपने कुरान पढ़ना सीखा है, आपके माँ बाप ने मदरसे में आपको तालीम दिलाई, कुरान पढ़ना तो सीख लिया है, लेकिन उसको कभी भूल करके पढ़ते भी नहीं और कुरान भूल चुके हैं। फरिश्तों ने बताया, अल्लाह ने इसे कुरान पढ़ना सिखाया था, दुनिया में जानता था लेकिन कुरान की तिलावत कभी नहीं करता था, नफिली नमाजों में भी नहीं। वयनामु अनिस सलातिल मक्तूबा, इस आदमी की दूसरी गलती ये थी, अल्लाह के नबी, ये आदमी फ़र्ज नमाजों से भी सोया रहा करता था। ये आदमी फ़र्ज नमाजों से भी सोया रहा करता था, यानी कुरान पढ़ना जानता था लेकिन कुरान को भूल चुका था, नमाजें नहीं पढ़ा करता था। लिहाजा इस आदमी को क़यामत के दिन तक ये सज़ा भी दी जाती रहेगी। अब मैं जिस पॉइंट को ख़ास तौर से खुल करके आपके सामने बताना चाह रहा था, वो पॉइंट अब यहाँ पे आया है। अब ज़रा आप गौर से इसको सुनिएगा। ऐसे लोगों के बारे में फरिश्तों ने बताया जो आग के अंदर, तन्नूर के अंदर जल रहे थे, तन्नूर से आग नीचे से लपट मार रही थी, वो उसमें जले जा रहे थे। अल्लाह के नबी, आपने जिनको तन्नूर में जलते हुए देखा है, जिन औरतों को और जिन मर्दों को आपने वहाँ पे नंगा देखा, आग में जलते हुए देखा है, अल्लाह के नबी, फहुमुज़्ज़ुना, ये दुनिया में ज़िना करने वाले मर्द हुआ करते थे।
और ये जो औरतें आप जिनको तन्नूर के अंदर आगे में जलता हुआ देख करके आए हैं, फहुमुज़्ज़ुना, ये दुनिया में ज़िना करने वाली हैं, दुनिया में अपनी ख्वाहिशों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाली हैं, शौहरों को छोड़ करके दूसरों के पास जाने वालियाँ हैं, या ऐसे लड़के जो दूसरी लड़कियों से गलत ताल्लुक़ात दुनिया में कायम किया करते थे। अब इस हदीस पे मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, शायद इससे पहले ये पॉइंट आपने ना सुना हो, ज़रा गौर से सुनिएगा। इस हदीस पे आप ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि उनको तन्नूर के अंदर सज़ा दी जा रही थी। कहाँ पे? तन्हाई में, तन्नूर के अंदर आग जल रही है और उसके अंदर उनको सज़ा दी जा रही थी। इसकी वजह क्या है? 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक, तन्नूर में, तन्हाई में सज़ा दी जा रही थी, और दूसरा, अल्लाह के नबी ने बताया कि नीचे से आग लपट मार रही थी, नीचे से आग उनको जला रही थी। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट अल्लाह के नबी ने फरमाया वफ़ीहा रिजालुम व निसाउन उरा, उसमें नंगे मर्द, नंगी औरतें थीं, यानी उनके जिस्म पे कपड़ा नहीं था। ख़ास तौर से इनके बारे में कहा गया, ज़ानियों के बारे में, कि नंगे हो करके उनको जो है वहाँ पर सज़ा दी जा रही है, नंगा करके। अब आइए हम तीनों का कारण जानते हैं, तीनों की वजह, इनका रीज़न जानते हैं कि क्यों एक आदमी को जब वो ज़िना करने वाला है तो उसको तन्हाई में सज़ा दी जाएगी। सबसे पहली वजह आप इसको जान लीजिए। मुहद्दिसीन ने इसके बारे में हिकमत ये बताई है, ज़ानियों को जहन्नम के अंदर तन्हाई में सज़ा क्यों दी जाएगी? इसकी वजह ये होगी, दुनिया में जब भी कोई लड़का दुनिया में ज़िना करने के लिए जाया करता था, या कोई भी आदमी जब ज़िना करने के लिए जाया करता था, कोई भी लड़की या कोई भी औरत दुनिया में जब ज़िना करने का इरादा किया करते थे, तो ये लोग सबसे पहले तन्हाई को इख्तियार किया करते थे। तन्हाई में जाने के बाद दुनिया में ज़िनाकारी का काम किया करते थे। कोई नज़र के सामने ज़िना करता है? करता है? नहीं। जब ज़िना करना होता है तो तन्हाई में जाएंगे। लिहाजा जब ये काम दुनिया में तन्हाई में वो किया करते थे, उनको सज़ा ऐसी जगह पे दी जाएगी जहाँ पे उनका कोई मददगार भी नहीं मिल सकेगा। तन्हाई में उनको सज़ा दी जाती रहेगी। ये एक वजह हो गई। दूसरी वजह, उनको नंगा करके सज़ा दी जाएगी। उनके जिस्म पे कपड़े नहीं, सारे कपड़े उतार करके बिल्कुल ऊपर नीचे सब पूरा नंगा करके मर्दों को, औरतों को सज़ा दी जाती रहेगी। किनको? ज़िनाकारों को। या अल्लाह, इसकी हिकमत क्या है? आखिर तू कपड़े उतार करके सज़ा क्यों दे रहा है ज़ानियों को? इसकी हिकमत मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है, जब भी दुनिया में कोई मर्द ज़िना करने का इरादा करता है, या कोई भी लड़की, कोई औरत दुनिया में ज़िना करने का इरादा किया करती हैं, तो सबसे पहले ये काम करने से पहले वो अपने जिस्म के कपड़े उतार करके वो ज़िना किया करते हैं। अब ये कोई बताने की बात है कि इंसान ज़िना कपड़े उतार के करता है या कपड़े पहन करके करता है? कपड़ा उतार ही करके तो इंसान ज़िना करेगा, बदकारी करेगा। लिहाजा जब ये काम करने के लिए दुनिया में कपड़े उतारा करते थे, इसी बिना पे उनको वहाँ पे कपड़े उतार करके सज़ा दी जाएगी। कपड़े उतार करके, बिल्कुल नंगा करके। अब तीसरी वजह भी आप जान लीजिए, यहीं पे सुन लीजिए। नीचे से सज़ा क्यों दी जा रही है? हदीस के अल्फाज है कि आग नीचे से लपट मार रही थी, आग के शोले नीचे से लपट मार रहे थे, उनको जला रहे थे। या अल्लाह, उनको दाएं से बाएं से नहीं, ऊपर से नहीं, बल्कि नीचे से आग जला करके सज़ा तू क्यों दे रहा है? आइए इसकी वजह जानते हैं। मुहद्दिसीन ने बताया है, ज़ानियों को वहाँ पे नीचे से सज़ा इसलिए दी जाएगी, आगे से उनको नीचे से इसलिए जलाया जाएगा क्योंकि दुनिया में ये काम वो निचले अंग से किया करते थे। ज़िनाकारी का काम वो निचले पार्ट से किया करते थे, निचले अंग से, निचले हिस्से से वो ज़िनाकारी का काम किया करते थे। ज़िना कहाँ से की जाती है? शर्मगाह का हिस्सा कहाँ होता है? ऊपर या नीचे? नीचे होता है। जब निचले पार्ट से दुनिया में तुम ये काम करते थे, सज़ा भी तुमको नीचे से दी जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी मुताबिकत रखी है गुनाहों के दरमियान और उसकी सज़ा के दरमियान। हम अगर गौर करें तो हमारे होश ठिकाने लग जाएंगे।